तुर्की के मेहमान आ चुके हैं, दुबई के मेहमान आ चुके हैं, साउथ अफ्रीका के मेहमान आ चुके हैं। हिंदुस्तान की बात करें तो आपका जैसे झारखंड के आ चुके हैं, पंजाब के आ चुके हैं और आपका उड़ीसा से आ चुके हैं और ज़ायरीन आ रहे हैं आपके। सरकार ताज शरिया के चाहने वाले तो पूरी दुनिया में ही हैं, कोशिश करते हैं कि अपने पीर के उर्स में हम हाज़िरी देने जाएँ। समस्त नागरिकों से हमारा अनुरोध है कि जो उर्स ताजुश शरिया है, जिसमें लाखों की संख्या में ज़ायरीन आते हैं, इस अवसर पर 4 और 5 मई को शहर से मिनी बाईपास की तरफ, इज़्ज़त नगर तिराहे से मिनी बाईपास की तरफ व झुमका तिराहे से मिनी बाईपास की तरफ जाने से बचें। आदाब, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के लबरी में मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा खां कादरी अज़हरी मियां ताजुश शरिया के उर्स के आगाज़ में अब थोड़ा सा वक्त बचा है। उससे पहले जो तैयारियां हैं वो शिद्दत पर हैं। अगर हम बात करें दरगाह आला हज़रत पर, जहां आपकी भी दरगाह है, वहां से लेकर मथुरापुर में आपके मदरसे तक तैयारियां उरूज पर हैं। तमाम काम जो रह गए हैं उनको तेज़ी के साथ पूरा किया जा रहा है। न सिर्फ दरगाह से जुड़े लोग बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन भी हरकत में है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी तमाम चीज़ें चल रही हैं। पुलिस की ब्रीफिंग अब से थोड़ी देर बाद होने जा रही है। पुलिस ये साफ कर देगी कि रूट डाइवर्जन जो लागू किया गया है उस पर किस तरह से ड्यूटियां रहेंगी। उर्स स्थल, जामियतुर रज़ा और दरगाह पर जो हाज़िरी देने के लिए आएंगे उनके लिए क्या इंतज़ाम रहेंगे। ताजुश शरिया के उर्स की अगर हम बात करें तो ये 4 से 5 2 दिन का उर्स है। ये उर्स का आगाज़ परचम कुशाई से होगा और उसके बाद तमाम कार्यक्रम मदरसा जामियतुर रज़ा मथुरापुर में होंगे, जो सीबीगंज थाने के अंतर्गत आता है। चूँकि भीड़ हर बार वहाँ बढ़ती जा रही है, पिछली बार भी हमने देखा था बहुत ज़्यादा भीड़ आई थी, उसको सामने रखने के बाद ही प्रशासन की तरफ से और दरगाह की जो कमेटी है उसकी तरफ से इंतज़ाम हो रहे हैं। पहले हम आपको बताते हैं कि उर्स में किस तरह के कार्यक्रम होंगे, कैसे उर्स का आगाज़ होगा। हमारे साथ मीडिया प्रभारी समरान खां हैं। समरान खां से हम जानते हैं कि उर्स में जो प्रोग्राम है, जो अभी तक का जो खाका खींचा गया है कि किस दिन क्या प्रोग्राम होगा। समरान, परचम कुशाई से आगाज़ होगा, तो परचम कुशाई को लेकर जो आपकी तरफ से तैयारी की गई है, जैसे परचम कहाँ से आएंगे, कितने बजे जुलूस रवाना होंगे और कितने बजे वो दरगाह पहुँचेंगे, और जो परचम कुशाई है वो किन के हाथों होगी। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम आलम इस्लाम को उर्स ताजुश शरिया की तहे दिल से मुबारकबाद दूंगा। कल से उर्स ताजुश शरिया का आगाज़ परचम कुशाई से हो जाएगा। उसकी तैयारियां ज़ोरों पर चल रही हैं। कल बाद नमाज फ़जर दरगाह ताजुश शरिया पर कुरान खानी होगी। इसके बाद नातो मनकबत की महफिल सजाई जाएगी। बाद नमाज ज़ोहर परचम कुशाई की रस्म होगी। शबात स्थित मिलन शादी हॉल से सैयद कैफ़ी साहब के निवास से होगी। दूसरा परचम आपका आज़म नगर से निकलेगा और तीसरा परचम आपका सलानी से निकलेगा। और ये आपके तीनों जो परचम हैं वो बिहारीपुर ढाल पे इकट्ठे होंगे। इसके बाद वो परचम आपका दरगाह शरीफ पे काजी हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद अज्जर रज़ा खां कादरी अज्जर मियाँ के हाथों पेश किया जाएगा। अगर अज़र मियाँ की हम बात करें, जिस तरह समरान साहब बता रहे हैं, काजी हिंदुस्तान है और ताजुश शरिया की दरगाह के सजादा नशीन भी हैं आप। उसके बाद जब परचम कुशाई यहाँ हो जाएगी तो जो पहले दिन का प्रोग्राम है वो क्या है जामियतुर रज़ा में, और उसके बाद किस तरह के प्रोग्राम। परचम कुशाई के साथ उर्स का आगाज़ हो जाएगा। इसके बाद रात को बाद नमाज इशा सीबीगंज स्थित मथुरा जामियतुर रज़ा में जो उर्स स्थल है जहाँ उर्स ताजुश शरिया मनाया जाएगा, वहाँ पर उलमा इकराम की तकरीर होगी। जो देश विदेश से आए हुए उलमा इकराम हैं, सज्जादागान हैं, वो सब लोग तकरीर करेंगे। इसके बाद रात को 1:40 पर सरकार मुफ्ती आज़मीन साहब के कुल की रस्म अदा की जाएगी। ये तकरीर का सिलसिला कितने बजे से शुरू होगा? ये बाद नमाज इशा, मान के चले आप 8:30-9 बजे से आपका ये तकरीर का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। इसके लिए वहाँ टेंट बन ही रहा है, बहुत बड़ा पंडाल लगाया जा रहा है और सड़कों तक भीड़ वहाँ देखने को मिलती है। पहले दिन का प्रोग्राम समझाना ये हो गया। उसके बाद जो दूसरे दिन के प्रोग्राम है, जो दूसरे दिन का प्रोग्राम है 5 तारीख को जो अंतिम दिन है उर्स का, उस दिन आपको बाद नमाज फ़जर दरगाह ताजुश शरिया पे कुरान खानी होगी। इसके बाद सरकार ताजुश शरिया के जो वालिद साहब हैं जिलानी मियाँ साहब मुफस्सिर आज़म, इनके कुल की रस्म अदा की जाएगी 7:10 पे सुबह। इसके बाद दरगाह पे दिन भर हाज़िरी का सिलसिला चलता रहेगा। फिर आपको मुख्य कार्यक्रम फिर मदरसा जामियतुर रज़ा में बाद नमाज ज़ोहर प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, जो आपका 7:14 पर सरकार ताजुश शरिया मुफ्ती अख्तर रज़ा खां अज़हरी मियाँ साहब हुजूर का उर्स शरीफ होगा। उसी के साथ 2 रोज़ा उर्स का समापन हो जाएगा। ये 7-14 शाम का जो वक्त है, ये वही वक्त है जब ताजुश शरिया का विसाल हुआ था। और जब विसाल हुआ था तो इस शहर ने एक अजीम जनसमूह देखा था। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ आई थी
और उस वक्त एक ऐसा माहौल था कि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, कुछ जगहों पर कमर तक पानी था और आखिरी दीदार को ताजुश्शरिया के लोग लाइन में लगे थे, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे और किसी भी तरह से उनकी कोशिश ये थी कि वो आखिरी दीदार करने के बाद ही बरेली से रुखसत होंगे। वो 7/14 का वक्त है जो ताजुश्शरिया का कुल मदरसा जामियतुर रदा मथुरापुर में होगा। इस कुल में जिस तरह से उनके विसाल में भीड़ आई थी, उससे बहुत ज़्यादा भीड़ अब लगातार उर्सों में आ रही है। उसको देखते हुए इंतज़ाम किए जा रहे हैं, क्योंकि उर्स के जो प्रोग्राम हैं वो 2 जगह होते हैं। समरान, जैसे अगर जो लोग पहले दरगाह पर हाज़िरी देते हैं ताजुश्शरिया की, जो दरगाह आला हज़रत के ठीक बराबर में है, जो मोहल्ला सौदागरान है यहाँ बरेली की अगर हम बात करें तो यूपी के ज़िला बरेली में मोहल्ला सौदागरान में दरगाह आला हज़रत है और दरगाह आला हज़रत के पास ही दरगाह ताजुश्शरिया है। ताजुश्शरिया की दरगाह से अगर मथुरापुर जो लोग उसमें प्रोग्रामों में हिस्सा लेने जाएंगे, उनके लिए क्या इंतज़ाम रहेंगे? देखिए, जैसे जो ज़ायरीन बरेली में आ चुके हैं और ज़ायरीन आपके बरेली में उर्स पर आ रहे हैं, वो लोग पहले दरगाह आला हज़रत हाज़िरी देते हैं, फिर दरगाह ताजुश्शरिया हाज़िरी देते हैं, इसके बाद वो लोग मदरसा जामियतुर रज़ा जाते हैं। हम बात करें उर्स आला हज़रत हो या उर्स ताजुश्शरिया हो, उसको लेकर सिटी स्टेशन पर आपकी फ्री बस सेवा जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की ओर से रहती है। जो ज़ायरीन है उनको दिक्कत परेशानी ना हो मथुरापुर जामियतुर रज़ा जाने के लिए, उनके लिए कि सुविधाएं रहती हैं कि इंसान किराया नहीं दे पा रहा है इतना, समझे कि मथुरा जामियतुर रज़ा जाए, तो ऐसे में बड़ सेवाएं आपकी रहती हैं जो मदरसा जामियतुर रज़ा तक आपको ज़ायरीन को लेके जाती हैं और लाती भी हैं और लेके जाती हैं, दोनों तरफ। कितनी बसें लगाई जाएंगी इस बार? देखिए, हर साल बसों का ऐसा रहता है कि जो बसें लगती हैं, कभी 7 बसें होती हैं, कभी 11 बसें होती हैं। इस बार जो बसें हैं लगभग 10 बसों का इंतज़ाम है, जिसमें एक बस में आपके कम से कम 60 से 70 लोग आराम से जाते हैं। एक तरफ प्रशासन ने अपने इंतज़ाम किए हैं, जो दरगाह ताजुश्शरिया की उर्स कमेटी है उसके क्या इंतज़ाम है कि कितने लोग, कितने वॉलंटियर इसमें लगाए जाएंगे जो मेहमानों की खिदमत अंजाम देने के लिए हर वक्त मौजूद रहेंगे कि उनको किसी तरह की परेशानी पेश नहीं आए? जैसे जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की तरफ से जो वॉलंटियर लगाए जाएंगे, देखिए खुद सरकार आला हज़रत का संगठन है जमात रज़ाए मुस्तफ़ा, और जो उर्स के प्रोग्राम होंगे वो सब अज्जल मियाँ साहब की सरपरस्ती में होंगे और उसी को लेकर प्रशासन भी अपनी तैयारी कर रहा है। जो उर्स कोर कमेटी है वो भी अपनी तैयारी कर रही है। हमारी जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की तरफ से वॉलंटियर जो हैं 1786 वॉलंटियर आपके उर्स में लगाए जा रहे हैं, जो दरगाह आला हज़रत, दरगाह ताजुश्शरिया, मदरसा जामियतुर रज़ा, सिटी स्टेशन, दूल्हा मियाँ की ज़ियारत, सीबीगंज, मिनी बाईपास वगैरह पे आपका जंक्शन पे, रोडवेज़ पे और आपका सैटेलाइट पे जहाँ वॉलंटियर की ड्यूटी लगाई गई है कि कोई दिक्कत परेशानी आती है तो वो उर्स कोर कमेटी से संपर्क करें। इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें कि बहुत से लोग ऐसे हैं जैसे विदेशी मेहमानों को छोड़ दें या जो मुंबई या और ऐसे बड़े शहर हैं कि वो जो आके लोग होटलों में रहते हैं, गेस्ट हाउस में रहते हैं या अपने रिश्तेदारों के यहाँ ठहरते हैं, जो ऐसे ज़ायरीन हैं जो बिहार और इन स्टेट से आते हैं, जो सीधे दरगाह पर हाज़िरी देते हैं और फिर उर्स में हिस्सा लेते हैं, तो उनके लिए जो आपकी कमेटी है या दरगाह की तरफ से क्या इंतज़ाम किए गए हैं ठहराने के उन्हें? देखिए, जो ज़ायरीन आते हैं आपका बिहार से आ रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं, उड़ीसा से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, क्योंकि सरकार ताजुश्शरिया के मुरीदों की कोई गिनती नहीं है और पूरी दुनिया में सरकार ताजुश्शरिया के मुरीद हैं। आला हज़रत से मोहब्बत करने वाले, अपने पीर की मोहब्बत में उर्स में हाज़िरी देने वालों की तादाद बड़ी है और यहाँ जो लोग आते हैं, जो दरगाह शरीफ पे जो गेस्ट हाउस हैं या आपका मदरसा जामियतुर रज़ा में जो सुविधाएँ हैं वहाँ उनको ठहराया भी जाता है और ख़ुद जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की तरफ से लंगर का इंतज़ाम भी किया जाता है। हमारी जो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की ब्रांचें हैं बरेली के अंदर, वो अपना लंगर का इंतज़ाम करती हैं, शरबत का, खाने का, पीने का, चाय का, और आपका और हज़रत की तरफ से भी लंगर का इंतज़ाम किया जाता है कि जितनी कोशिश की जाती है कि हमारे ये मेहमान हैं ज़ायरीन और उनको अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाए जो यहाँ से एक अच्छा मैसेज लेके जाएँ। देखिए, बरेली मेहमान नवाजी को लेकर दुनिया भर में जाना जाता है, चाहे उर्स आला हज़रत हो, ताजुश्शरिया हो या दरगाह से जुड़े तमाम दूसरे कार्यक्रम। यहाँ जो मेहमान आते हैं, जो ज़ायरीन उर्स में हिस्सा लेते हैं, वो मेहमान नवाजी की जब भी हमने उनसे बात की है, उनके तासुरात जाने हैं,
तो तारीफ़ करते हुए गए हैं। यहाँ की मेहमान नवाज़ी वाकई काबिल तारीफ़ है। यहाँ लोगों को ख़ुद खाने से ज़्यादा दूसरों को खिलाने में मज़ा आता है। उसके लिए वो तमाम इंतज़ाम करते हैं, हर घर के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और मेहमानों को बहुत ही अच्छी तरह से रखते हैं। जितने दिन उर्स होता है उनकी आवभगत में लगे रहते हैं, खाने से लेकर पीने तक और सुलाने तक के लिए उनका इंतज़ाम रहता है। बहुत से लोग खाने के अलावा नाश्ते का इंतज़ाम भी करते हैं और नाश्ता भी ऐसा नहीं, कुछ जगहों पर मैंने देखा है कि दूध जलेबी, तो कुछ जगहों पर जलेबी के साथ रबड़ी और सुबह में बहुत से जगह पर फल भी बांटते हुए देखा है। चूँकि हमारे साथ मीडिया पर भारी हैं और ज़्यादातर जो मेहमान हैं बहुत से लोग आ चुके हैं। अभी हम सम्रान बात करें तो कहाँ कहाँ के मेहमान तशरीफ़ ला चुके होंगे? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि तुर्की के मेहमान आ चुके हैं और आपके दुबई के मेहमान आ चुके हैं और आपके साउथ अफ्रीका के मेहमान आ चुके हैं। इसके अलावा आपके हमें हिंदुस्तान की बात करें तो आपका जैसे झारखंड के आ चुके हैं, पंजाब के आ चुके हैं और आपका उड़ीसा से आ चुके हैं और ज़ायरीन आ रहे हैं आपके, समझे। क्योंकि मैंने जैसे आपको अभी बताया कि सरकार ताजुश शरिया के चाहने वाले तो पूरी दुनिया में ही हैं, कोशिश करते हैं कि अपने पीर के उर्स में हम हाज़िरी देने जाएँ। इस बार जो उर्स आ रहा है तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जाहिर सी बात है कि उसमें तमाम चीज़ों पर चर्चा होता है और मुसलमानों को एक रास्ता बताने की कोशिश होती है कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो गर्म मुद्दे हैं इस देश में, उन पर वो किस तरह से अपने रद्दोमल का इजहार करें। वो भी अभी मुझे लगता है कि अब जो तकरीर के टॉपिक हैं वो भी लगभग तय हो गए होंगे। जैसे उर्स के मन से, पहली बात तो कि उर्स के मन से कि साफ़ है कि देश विदेश के जो उलमा इकराम आ रहे हैं, जो आपके सज्जादा आ रहे हैं, वो यहाँ से मोहब्बत का पैगाम देंगे। जो लाखों की तादाद में आए हुए ज़ायरीन हैं वो यहाँ से मैसेज लेके जाएंगे। अभी टॉपिक उलमाओं को मतलब दे दिए गए हैं, इसको आपको इसकी जानकारी दे दी जाएगी, समझिए। अब आए कल उर्स का आगाज़ होगा, कल भी तकरीर होगी उलमा इकराम की और परसों भी होगी और यहाँ से उर्स के मन से जो लाखों ज़ायरीन आते हैं यहाँ से एक अच्छा पैगाम लेके जाएंगे। जो दौर चल रहा है इस वक्त उन सब पे बात की जाएगी और यहाँ से एक मैसेज अच्छा जाएगा। हालांकि टॉपिक तय हो रहे होंगे और हो भी गए होंगे, लेकिन जिस तरह से जमात मुस्तफ़ा जो दरगाह से जुड़ा संगठन है, जिसके पास इस उर्स के भी इंतज़ाम रहते हैं, वो जो वक्फ संशोधन कानून बन चुका है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गया ये संगठन और वहाँ पर ये पुरजोर तरीके से मांग की गई है कि इस कानून को वापस लिया जाए। जाहिर सी बात है कि अब जब उर्स है ताजुश शरिया का तो उसके स्टेज से भी मामला उठेगा और वहाँ से क्या कहा जाता है उसके लिए अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा। लेकिन ये तय है कि जो इस तरह के मुद्दे हैं, चाहे पहलगाम के लिए दुआ की बात हो या और भी तमाम तरह की चीज़ें हों, उस पर एक राय बनेगी। अभी जैसे हम बात करें ना, जैसे बहुत से VIP आते हैं, ये बहुत से सज्जादा नशीन आते हैं, तो अभी मोटे तौर पर अगर हम ये अपने देखने वालों को बताना चाहें कि इस उर्स में कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनकी लोग तकरीर सुन सकते हैं या जिन पर ये होगा कि ये बोलेंगे, और ख़ास तौर से जो ज़ायरीन हैं उनको एक रास्ता बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे मुहद्दिस कबीर ज़ियार मुस्तफ़ा साहब की भी तशरीफ़ हर साल उर्स आला हज़रत हो या उर्स ताजुश शरिया हो आती है। इसके अलावा आपके गियास मिल्लत साहब भी आते हैं और आपके बिरग्राम शरीफ से भी आते हैं, सज्जादा का चौसा से भी आते हैं और ख़ुद हुजूर कायद मिल्लत जो दरगाह ताजुश शरिया के सजानशीन हैं, जानशीन ताजुश शरिया हैं, काजी कुज़ात फ़िल हिंद मुफ्ती मोहम्मद अज्जद रज़ा खां कादरी अज्जद मियाँ की भी तकरीर रहती है। तो जो भी उलमा आते हैं उनको टॉपिक दिया जाता है जो, और जो मैंने आपको बताया इन उलमाओं की तकरीर रहेगी। इसके बाद और जानकारी आपको मिलेगी, अभी तैयारी इसकी चल रही है। हाँ, उर्स को लेकर अगर हम अब, चूंकि आपने मोटे तौर पर जानकारी ले ली है कि आगाज़ से लेकर जो इख्तिताम है वो किस तरह का होगा, किस तरह से भीड़ आएगी, भीड़ को ठहराने के इंतज़ाम क्या हैं, लंगर के लिए कहाँ कहाँ इंतज़ाम रहेगा, और उसके अलावा भी जो दीगर इंतज़ामात हैं उन पर बात हो चुकी है। लेकिन जो प्रशासन की तरफ से इंतज़ाम है उसमें अभी मोटे तौर पर रूट डाइवर्जन लागू कर दिया गया है। 2 दिन तक वो रास्ता बंद रहेगा। अगर हम इसको पूरा और समझाना चाहें जो बाहर के हमें देखने वाले हैं उनके लिए भी, कि अगर वो किसी तरह की दिक्कत से बचना चाहते हैं तो 4 और 5 मई को रूट डाइवर्जन रहेगा शहर के अंदर, कि अगर कोई बरेली से दिल्ली की तरफ जाना चाहता है तो वो बाहर निकलेगा, बड़ा बाईपास होकर जाएगा। इसी तरह से अगर कोई बदायूं की तरफ जाना चाहता है, बदायूं से आगे अगर हम मथुरा की बात करें और अलीगढ़ की बात करें, इस रूट पर अगर कोई जाएगा तो बदायूं वाला जो रूट है वो बाहर ही वहाँ से निकल जाएगा। तो अगर हम झुमका चौराहा से बात करें तो झुमका चौराहा से बड़ा बाईपास वहाँ आगे निकलता है, वो मथुरापुर का जो मदरसा है उससे आगे है।
उससे पहले तक का जो रास्ता है वो ब्लॉक रहेगा, इस वजह से कि ज़ायरीन की तादाद बहुत ज़्यादा रहेगी। पहले अगर हम देखें तो एक दिन के लिए ये थोड़ा सा रूट डाइवर्जन लागू किया जाता था कि उसके बीच बीच में चलता रहता था, लेकिन इस बार प्रशासन ने थोड़ा सा और आगे कदम बढ़ाकर, क्योंकि उसे लगता है कि भीड़ ज़्यादा होगी, किसी तरह की कोई दुश्वारी पेश नहीं आनी चाहिए, कोई हादसा नहीं होना चाहिए, इस वजह से 2 दिन का रूट डाइवर्जन लागू किया है। एक और बात भी ये है कि जो पुराना रोडवेज़ है जो नवल्टी चौराहा से आगे है, अयूब खां चौराहा जो अब पटेल चौक हो गया है, उससे आगे वहाँ भी 2 दिन जो रोडवेज़ बसें हैं वहाँ से संचालित नहीं होंगी। अगर होंगी भी तो वो जामियातुल रज़ा की तरफ, किला की तरफ नहीं जाकर वो वापस बड़ा बाईपास से होकर दिल्ली की तरफ निकलेंगी। इसको हम अगर आपको और थोड़ा सा डिटेल सुनवाना चाहें, हमारे जो साथी हैं अंश माथुर और कैमरा पर्सन मोहम्मद कैफ ने एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान से बात की है। आपको वो भी सुनवाते हैं कि उन्होंने इस ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या जानकारी दी है। 4 और 5 को उर्स ताजुशरिया को लेकर बरेली में यातायात के मद्देनज़र एक एडवाइजरी जारी की गई है। किस तरीके से तमाम जो योजनाएं हैं बरेली पुलिस के द्वारा यातायात को लेकर बनाई गई हैं, आइए जानते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। एक जी। बड़ा आयोजन बरेली में होने जा रहा है, उसको लेकर क्या एडवाइजरी जो है जारी की गई है? ये एडवाइजरी जारी की गई है ताकि जो शहरवासी हैं उनको भी समस्या ना आए और जो ज़ायरीन बाहर से आ रहे हैं उनको भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना आने पाए। इसके लिए हम लोगों ने ये रूल्स बनाए हैं कि जो सभी प्रकार के जो भारी वाहन हैं, स्पेशली जो रोडवेज़ बसें हैं झुमका तिराहा व रोड नंबर 1 परसा खेड़ा से व मिनी बाईपास से मथुरापुर की तरफ प्रतिबंधित रहेंगी, उधर नहीं आएंगी। इसी तरीके से रामपुर मुरादाबाद की तरफ से आने वाले सारे भारी वाहन जिनको बरेली आना है वो बड़ा बाईपास से बिलवा विलयधाम होते हुए इन्वर्टेड तिराहे से ट्रांसपोर्ट नगर तक आ सकेंगे। इसके अतिरिक्त रामपुर मुरादाबाद की तरफ से आने वाले भारी वाहन जिनको बदायूं की तरफ जाना है वो बड़ा बाईपास से बिलवा विलयधाम, फरीदपुर से बुखारा मोड़ से रामगंगा तिराहे से जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त नैनीताल की तरफ से आने वाले भारी वाहन जिनको बरेली आना है वो बड़ा बाईपास से इन्वर्टेड तिराहे से ट्रांसपोर्ट नगर तक आ सकेंगे और नैनीताल की तरफ से आने वाले भारी वाहन जिनको बदायूं की तरफ जाना है वो बाईपास से बिलवा विलयधाम, फरीदपुर से बुखारा मोड़ से रामगंगा तिराहा से जा सकेंगे। पीलीभीत से आने वाले भारी वाहन जिनको बरेली आना है वो विलयधाम से बड़ा बाईपास से इन्वर्टेड तिराहा से ट्रांसपोर्ट नगर तक आ सकेंगे। व पीलीभीत से आने वाले भारी वाहन जिनको बदायूं की तरफ जाना है उनके लिए ये है कि वो विलयधाम से बड़ा बाईपास, फरीदपुर से बुखारा मोड़ से रामगंगा तिराहे से जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त बदायूं की तरफ से आने वाले सभी प्रकार के भारी वाहन जिनको बरेली आना है वो रामगंगा तिराहा से बुखारा मोड़, फरीदपुर, इन्वर्टेड तिराहा होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर तक आ सकेंगे। व जिन वाहनों को पीलीभीत, नैनीताल, दिल्ली व लखनऊ की तरफ जाना है वो बुखारा मोड़ से फरीदपुर बड़ा बाईपास होकर अपने अपने गंतव्य को जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त लखनऊ की तरफ से आने वाले भारी वाहन जिनको बरेली आना है वो इन्वर्टेड तिराहे से ट्रांसपोर्ट नगर तक आ सकेंगे और जिनको दिल्ली, पीलीभीत, नैनीताल जाना है वो बड़ा बाईपास से होकर जा सकेंगे। दिल्ली व रामपुर की तरफ से आने वाली रोडवेज बसें झुमका तिराहा से बिलवा से डेलापीर, सोफिटा पूर्वी होते हुए सैटेलाइट रोडवेज बस स्टैंड तक आ सकेंगी व इसी मार्ग से वापस भी जा सकेंगे। तो दिनांक 4 और 5 मई को रोडवेज बसों का संचालन पुराना रोडवेज बस स्टैंड से ना होकर सैटेलाइट बस स्टैंड से होगा। इसके बंद रहेगा? जी, पुराना रोडवेज बस स्टैंड बंद रहेगा। बरेली से बदायूं की तरफ जाने वाली रोडवेज बसें सैटेलाइट बस स्टैंड से इन्वर्टेड तिराहा, फरीदपुर, बुखारा मोड़, रामगंगा तिराहा से जाएंगी व इसी मार्ग से आएंगी भी वापस। 4 मई 2025 को समय 3 बजे मतलब शाम के 3 बजे से दिनांक 5/5/25 को रात्रि 12 बजे तक सभी प्रकार के 4 पहिया वाहन, ऑटो, ई रिक्शा, टेम्पू, मिनी बाईपास व झुमका तिराहे से मथुरापुर मदरसे की तरफ प्रतिबंधित रहेंगे। जिन 4 पहिया वाहनों को बरेली से रामपुर की तरफ जाना है वो गांधी उद्यान से शामतगंज पुल से, डेलापीर से, इज्जत नगर से, बिलवा पुल से बड़ा बाईपास होकर जा सकेंगे। व इसी प्रकार जिन वाहनों को रामपुर, मुरादाबाद, दिल्ली से बरेली आना है वो झुमका तिराहे से बड़ा बाईपास होकर बिलवा से, डेलापीर से, स्टेडियम रोड से आ सकेंगे। 4 मई 2025 को शाम 3 बजे से दिनांक 5 मई 2025 की रात्रि 12 बजे तक सभी ई रिक्शा, ऑटो कुदैशिया अंडरपास से किला की तरफ, अशोकनगर तिराहा व सूद धर्मकांटा से कोड़ापीर की तरफ व शामतगंज से पटेल चौक की तरफ, चौकी चौराहा से पटेल चौक की तरफ, चौकी चौराहा से चौपला की तरफ, साहू गोपीनाथ व मठ की चौकी से कुतुब खाने की तरफ व बरेली कॉलेज से पटेल चौक की तरफ प्रतिबंधित रहेंगे। तो समस्त नागरिकों से हमारा अनुरोध है कि जो उर्स ताजुशरिया है जिसमें लाखों की संख्या में ज़ायरीन आते हैं, इस अवसर पर 4 और 5 मई को
शहर से मिनी बाईपास की तरफ, इज्जत नगर तिराहे से मिनी बाईपास की तरफ व झुमका तिराहे से मिनी बाईपास की तरफ जाने से बचें। वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त 4 मई 2025 को आयोजित नीट की परीक्षा से संबंधित भी ये बात हमें कहनी है कि जो भी परीक्षार्थी वो आ रहे हैं, अपने उनके अभिभावकों से भी हमारा ये अनुरोध है कि वो प्रत्येक दिशा में समय लेकर के निकलें, थोड़ा पहले निकलें, क्योंकि ऐसा निकलें कि दोपहर 1 बजे तक अपने सेंटर्स पे पहुंच जाएं। तो ये व्यवस्थाएं रहेंगी और इसके साथ ही साथ जो ट्रैफिक पुलिस है और जो बरेली पुलिस है, ये पूरी तरीके से तत्पर है कि जो भी नागरिक, जो भी सिटीजन्स बाहर निकल रहे हैं, उनको हम पूरी सुविधा दें और किसी प्रकार से उनको किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। अच्छा, इस बीच में जो प्रतिबंधित एरिया है वहाँ पर क्या कुछ जो वैकल्पिक वाहन भी लगाए गए हैं जो कि जायरीन को आवागमन के लिए सुगम बनाएंगे? देखिए, जो ताजुश शरिया समिति है उनके द्वारा जो है 45 वाहनों का पास जारी कराया गया है, हमने उनको पास जारी किया है। तो वो उनके ज़रिए जो है वो फेरी का काम करेंगे और उनके जो भी ज़ायरीन हैं, अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस से आ रहे हैं या कहीं दूर खड़े हुए हैं, तो उनको ला करके जो है जो ताजुश शरिया कैंपस है वहाँ तक पहुँचाएंगे। ठीक है। और सर, जो एयरपोर्ट से भी, क्योंकि विदेशों से भी काफ़ी जायरीन आने की संभावना है, तो एयरपोर्ट से जब जायरीन दरगाह की तरफ और मथुरापुर की तरफ जाएगा तो उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, इसीलिए जो है ये पूर्व से ही ताजुश शरिया जो समिति है उससे वार्ता कर ली गई है और उनके द्वारा इसी मकसद के लिए कि जो गेस्ट आएंगे या फिर जो ज़ायरीन आएंगे उनको किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े, इसके लिए हमने उनके लिए 45 वाहनों के पास जारी किए हैं और हमें उम्मीद है कि उन वाहनों से वो उन सभी लोगों को जो बाहर से ज़ायरीन आ रहे हैं उनको कैरी करके जो है मौके तक ले आएंगे। तो ये थे एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरी तैयारी की गई है। एडवाइजरी का पालन करते हुए यातायात को सुगम बनाने की अब जिम्मेदारी बरेली वासियों के ऊपर है और जो मेहमान आना कल से शुरू हो जाएंगे और एक बड़ा आयोजन बरेली में होने जा रहा है जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी, कैमरा पर्सन कैब के साथ मैं अंश माथुर। 2 दिन का जो उर्स है हम इसको लाइव टेलीकास्ट करेंगे और बीच बीच में हम वहां जाकर मौके पर लोगों से बात करेंगे, दिखाएंगे कि उर्स में किस तरह के रंग हैं, कैसा माहौल है, किस तरह से लोग बाहर से आ रहे हैं, किन उम्मीदों को लेकर आए हैं और यहाँ से उनको जो उलमाए कराम हैं उन्होंने किस तरह का मैसेज दिया है। तमाम चीज़ें द लीडर हिंदी पर लाइव और वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारी गुजारिश है कि अगर हमारी कवरेज आपको पसंद आ रही है तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए और देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।